नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। मिशन सवाब के कितने राज, भोपाल रेप ब्लैकमेलिंग केस में क्या हुआ है एक्शन, क्रिमिनल्स में होगा सनसनीखेज खुलासा, गर्ल्स वॉशरूम का डर्टी गेम, हॉस्टल में हुए एमएमएस कांड से भी उठाएंगे पर्दा, एक शक लड़की खल्लास, मंदिर परिसर के बाहर हुआ लड़की का मर्डर, इसके साथ ही दिखाएंगे बीएसपी नेता का जानी दुश्मन कौन, बात बंद क्लासमेट का काबू, कौन है ये साइको किलर, देखिए। उस हॉस्टल में लड़कियां दहशत में, कहीं उनका भी तो एमएमएस नहीं बना। जिस गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में नहाते हुए एक छात्रा का वीडियो बनाया गया। हैरानी की बात यह कि ये खिनौनी करतूत किसी लड़के ने नहीं की, बल्कि हॉस्टल की ही एक छात्रा ने इस हरकत को अंजाम दिया। छात्रा ने छात्रा का ही अश्लील वीडियो बनाया। देखिए, हैरान करने वाली वारदात। देश के नामचीन IIITDM संस्थानों में से एक जबलपुर IIITDM के गर्ल्स हॉस्टल में हुआ एमएमएस कांड। गर्ल्स वॉशरूम डर्टी गेम, नहाते वक्त किसने बनाया वीडियो, वॉशरूम में वो कौन थी, छात्रा क्यों बनी छात्रा की दुश्मन, वॉशरूम में कौन सा बदलापुर, मोबाइल में ऐसी डर्टी पिक्चर जिसने एक छात्रा के होश ही उड़ा दिए। छात्रा हॉस्टल के वॉशरूम में नहा रही थी, तभी उसे शक हुआ कोई है जो उसका वीडियो बना रहा है। आखिर किसके दिमाग में यह दरिंदगी थी? क्या कोई लड़का ऐसी हरकत कर रहा था, या फिर हॉस्टल में काम करने वाले किसी कर्मचारी की घिनौनी करतूत है? लेकिन इस डर्टी पिक्चर में जब खुलासा हुआ तो सब दंग रह गए। ना तो किसी लड़की की नापाक करतूत थी, ना ही किसी स्टाफ का गंदा खेल, बल्कि एक छात्रा ने दूसरी छात्रा का अश्लील वीडियो बनाया, वो भी वॉशरूम में। जबलपुर के IIITDM कॉलेज में ये हैरान करने वाली वारदात हुई है। सर, वो नागार्जुन पीछे वाली हॉस्टल में थी, वो कल यहाँ पे आई थी 10 मिनट के लिए। जो भी हुआ 10-15 मिनट में जो भी कांड हुआ वो तो कैमरास के थ्रू स्टूडेंट बॉडी ने सब कुछ फाइंड आउट किया। जो भी एक्शन थी स्टूडेंट बॉडी ने करके लिए कि मैम ये करो, तब जाके सब हुआ है। छात्रा ने रिपोर्ट किया कि उसकी वीडियोग्राफी की जा रही थी और वो इससे तकलीफ़ में थी, तो वार्डन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए सारे जितने हॉस्टल में कैमरास थे, फ़ोन्स थे, सबको आइडेंटिफाई करके हर को तलाश किया और एक फ़ोन आइडेंटिफाई हुआ है किसी छात्रा का, जो कि सेकेंड ईयर की छात्रा है। महाराष्ट्र की रहने वाली आरोपी छात्रा, सेकेंड ईयर की छात्रा, जिसने अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा का अश्लील वीडियो वॉशरूम में बनाया। फरियादी लड़की को शक हुआ तो उसने कॉलेज प्रबंधन को बताया, तब जाकर जांच शुरू हुई। आरोपी छात्रा कॉलेज कैंपस में बने दूसरे हॉस्टल में रहती थी, जो उस हॉस्टल में गई जहां की पीड़ित छात्रा है। वॉशरूम में गई, मोबाइल में उसने वीडियो कैद किया। दरअसल 2 वॉशरूम में ऊपर की तरफ गैप होता है, जहां से ये हरकत की गई। और एक फ़ोन आइडेंटिफाई हुआ है किसी छात्रा का, जो कि सेकेंड ईयर की छात्रा है, और उस लड़की ने कन्फेस भी किया है कि उसने वीडियो बनाया। जांच हुई तो आरोपी छात्रा ने कबूल किया कि उसने ये गुनाह किया है, लेकिन अब भी ये सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया। आरोपी लड़की की पीड़ित छात्रा से दुश्मनी क्या है? आरोपी छात्रा के रूम में क्या मिला है, सुनिए। जो छात्रा है, आरोपी छात्रा जिस पे आरोप लगाया जा रहा है, उसके रूम से कुछ मोबाइल और लैपटॉप वगैरह बरामद किए हैं। उसमें जो अग्रिम विवेचना जांच के बाद जो चीज़ें सामने आएंगी, तथ्य उजागर होंगे, वो क्लियर करेंगे कि मामला किस तरह संगीन है। इसके अलावा तत्काल हम FIR कर रहे हैं मामले को गंभीरता को देखते हुए। वॉशरूम में डर्टी गेम, मास्टरमाइंड कौन? क्या लड़की बनी सेक्सटॉर्शन गैंग का मोहरा? क्या इश्क में लिया गया इंतकाम? अब तक कितने वीडियो बनाए गए? ये वीडियो किसे भेजा गया? मोबाइल से खुलेगा डर्टी पिक्चर का राज। कॉलेज प्रबंधन को क्यों पता नहीं चला? कॉलेज में 565 लड़कियां हैं। इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। इस कांड के खुलासे के बाद छात्राएं दहशत में हैं।
जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जबलपुर का डर्टी गेम होश उड़ाने वाला है तो इधर भोपाल रेप ब्लैकमेलिंग केस में रेस्टोरेंट का अवैध हिस्सा ढाया गया है। इल्जाम कि फार्म हाउस और रेस्टोरेंट पर ही दगाबाज दरिंदे हिंदू लड़कियों को लेकर जाते थे, फिर वहां फिल्माई जाती थी डर्टी पिक्चर। बुर्का पहनो, रोजा रखो, मजहबी ब्रेन वॉश। दरिंदों की लेविश लाइफस्टाइल। हिंदू लड़कियां टारगेट, कौन कर रहा फंडिंग? फार्म हाउस अड्डा, क्लब में डर्टी पिक्चर। रेस्टोरेंट के अवैध हिस्से पर चला बुलडोजर। दरिंदा फरहान अस्पताल से डिस्चार्ज। ऑपरेशन असमत, मिशन सवाब के कितने राज? दरिंदा फरहान, जिसके हलक से भोपाल पुलिस राज उगलवा रही है। सूत्रों की माने तो इसने ही ये कबूल किया कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करना, उनका ब्रेन वॉश करना, उनसे दरिंदगी करना इसके लिए सवाब का काम था। एक बार फिर सुनिए इस दरिंदे के उस खुलासे को। फरहान का कबूलनामा, ज्यादा से ज्यादा हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म करना टारगेट था। मैंने सवाब का काम किया है। भोपाल रेप ब्लैकमेलिंग केस का मास्टरमाइंड फरहान, जिसकी 6 मई को रिमांड खत्म होने वाली है, वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया है। अशोका गार्डन पुलिस इस आरोपी को अपने साथ लेकर गई थी। रातीबड़ से महज 500 मीटर की दूरी पर शूट आउट हुआ था। पुलिस का दावा है कि फरहान टॉयलेट जाने के बहाने उतरा, एएसआई से पिस्तौल छीनी और भागने की फिराक में था। पुलिस का कहना है कि जवाबी कार्रवाई में इसे पैर में गोली मारी गई। तब से अस्पताल में भर्ती फरहान को डिस्चार्ज किया गया है। 6 मई तक पुलिस रिमांड पर है। अब आरोपी फरहान कौन सा नया राज उगलेगा? अब उस क्लब की तस्वीर देखिए, वहीं रेस्टोरेंट। इल्जाम की इसी रेस्टोरेंट और कॉलेज के पास बने फार्म हाउस में आरोपी हिंदू लड़कियों को लेकर जाते थे और वहां बनती थी डर्टी पिक्चर। क्लब 90 रेस्टोरेंट के अवैध हिस्से पर प्रशासन का एक्शन हुआ। अवैध हिस्सा ढहा दिया गया। इस बीच कई तस्वीरें भी सामने आई, लड़कियों के साथ चैटिंग के सबूत, जिसमें बुर्का पहनने और रोजा रखने की बात की गई। यहाँ तक कि हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश किया गया। सूत्रों की माने तो शिकार हुई लड़कियों पर प्रेशर डाला जाता था, रोजा रखने, बुर्का पहनने का। आरोपियों की लेविश लाइफ के बारे में भी तहकीकात की जा रही है। एक आरोपी के पास महंगी बाइक मिली है। जिस तरह से लड़कियों को जाल में फंसाकर क्लब और दूसरी जगह लेकर आरोपी जाते थे, क्या कोई है जो फंडिंग कर रहा था? इस गैंग के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? कौन है डर्टी पिक्चर का डायरेक्टर? भोपाल में रमाकांत दुबे, शैलेंद्र भदौरिया, वासु चौरे और शिवकांत आचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इस सिरफिरे ने मंदिर परिसर में नाबालिग लड़की की हत्या की और वहीं खड़ा रहा। लड़की के घर वाले आए तब साइको किलर ने कत्ल का खुलासा किया। जिस हत्यारे ने कहा, मैंने तुम्हारी बेटी को मार दिया है। आखिर मर्डर क्यों हुआ, देखिए। मंदिर के बाहर लड़की चीखी, जिसने किया लड़की पर जानलेवा हमला। मंदिर परिसर में खून के निशान। क्यों किया गया लड़की का काम तमाम? लहूलुहान बेटी, दहशत में परिवार। मैंने तुम्हारी बेटी को मार दिया। वो छोटी हुई तो क्या हुआ, वो कुछ भी कर सकती है। वो नींबू उठाएगी तो मेरे साथ कुछ भी बड़ा हो सकता है। वो मंत्र फूकेगी तो मेरी जान भी जा सकती है। उसे आता है लोगों को वश में करना। ये वो तमाम ऊल जलूल ख्याल थे जिसमें अंधविश्वास की बू आ रही थी। लेकिन यही सारी बातें साइको किलर के दिमाग में जगह बनाती जा रही थी।
इस साइको किलर की आंखों से वो क्राइम सीन भी दिखाते हैं, जहां 14 साल की नाबालिग लड़की मीनाक्षी पूजा करने गई। मंदिर में मीनाक्षी पूजा कर रही थी, तभी उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। किसी ने जानलेवा हमला किया था, कुल्हाड़ी से वार किया था। तब लड़की के माता पिता खेत पर गए थे, लड़की अकेली थी। इसी वक्त को हत्यारे ने चुना। माँ बाप घर लौटे तो बेटी लहूलुहान हालत में मिली। कांकेर के कोतवाली थाना इलाके का है ये मामला। थाना कांकेर में दिनांक 3 मई 2025 को प्रार्थी ललिता ने आगे रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी बेटी जो घर में थी, जब वह अपने परिजन के साथ काम करने गए थे, तो वहाँ जब वापस आए तो उस पर धारदार हथियार से हमला करके खून बिखरा हुआ मिला। इलाज के लिए मीनाक्षी को अस्पताल तो ले गए, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। मीनाक्षी की हत्या करने वाले साइको किलर को देखिए। वारदात के बाद भी वो तड़पते हुए मीनाक्षी को देख रहा था। आरोपी ने लड़की के माँ बाप को बताया कि उसने ही उनकी बेटी की जान ली है और फरार हो गया। साइको किलर की नाबालिग लड़की से दुश्मनी क्या थी, सुनिए चौंकाने वाला खुलासा। आरोपी तुलसीराम नाबालिग लड़की के घर मजदूरी का काम कई दिनों से कर रहा था, फिर मालिक की बेटी का कत्ल क्यों? जादू टोने का शक, लड़की का मर्डर, तंत्र मंत्र की खूनी कहानी। आरोपी तुलसीराम के दिमाग में वहम का कीड़ा था। शक की बेड़ियां उसे जकड़ चुकी थी, जिसे बस यही लगता था कि 14 साल की मीनाक्षी उस पर जादू टोना कर रही है। कि उसके घर में ही काम करने वाला व्यक्ति जिसका नाम तुलसीराम निषाद है, जो कुछ महीनों से उनके यहाँ काम कर रहा था, उसके द्वारा उसकी बेटी को हत्या करने के नियत से जो जादू टोने के शक को लेकर उनसे नाराज था, उन पे वार किया था, और जिससे कि उसको सबसे पहले थाना की गाड़ी से अस्पताल लाया गया था और उसका इलाज कराया गया। इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई, जिस पर से थाना कांकेर में अपराध क्रमांक धारा 130/2025 धारा 130 BNS दर्ज कर पंजीबद्ध किया गया। अंधविश्वास में खूनी खेल इस परिवार से छीन ली उनकी लाडली बिटिया। कांकेर में खेम नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब पर्दाफाश करेंगे बीएसपी नेता की मर्डर मिस्ट्री का। ये नेता कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में शामिल हुआ। क्या ये कत्ल के पीछे राजनीतिक रंजिश की कहानी है? खुलासा हैरान कर देगा। बीएसपी नेता का मर्डर, हमले का लाइव वीडियो, राजनीति के बिसात मोहरा बना वो, हाथ का छोड़ा साथ, हाथी की सवारी, राजनीतिक रंजिश या कहानी कुछ और? बीएसपी नेता का जानी दुश्मन कौन? शुभम साहू तेज तर्रार नेता था। 2 दिन पहले ही कांग्रेस का हाथ छोड़कर हाथी की सवारी की, यानी बीएसपी में शामिल हो गए, लेकिन जिंदगी साथ छोड़ने वाली थी, ये किसी को भी नहीं पता था। इस तस्वीर को देखिए, कुछ लोग लाठी डंडों के साथ नजर आ रहे हैं। रात का वक्त है, सड़क पर हंगामा मचा है। इसी बीच एक गाड़ी दिखाई देती है काले रंग की, जिसमें बीएसपी नेता शुभम साहू सवार थे। शुभम साहू पर हमला हुआ, पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आखिर कौन थे शुभम साहू, ये भी देखिए। शुभम साहू की पीट पीट कर की गई हत्या। यूथ कांग्रेस के महामंत्री, एनएसयूआई में सचिव पद पर रह चुके थे। हाल ही में बीएसपी की सदस्यता ग्रहण की थी। बीती रात लगभग 12:30 बजे हमलावरों ने किया हमला। पुरानी रंजिश को लेकर की गई हत्या। शुभम साहू की हत्या के पीछे किसका हाथ है? क्या राजनीतिक रंजिश में उनका काम तमाम किया गया, या फिर इंतकाम की कहानी कुछ और है? इस हमले में शुभम का दोस्त कैलाश भी घायल हुआ। घायल हालत में शुभम को अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें रीवा रेफर किया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। बीएसपी नेता शुभम पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, जिला बदर भी किया जा चुका है। ऐसे में सवाल ये कि जो आरोपी पकड़े गए हैं, उनका विवाद क्या था? इधर पुलिस की जांच में 3 आरोपी सामने आए, विपिन गौतम, पंकज गौतम और रिंकू गौतम। तीनों एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मिली थी कि जो अपना घायल शुभम साहू है, वह एक और व्यक्ति अन्य कैलाश यादव, तो घायल अवस्था में इनको जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो सूचना पर हमने
हमने सब इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्रा को मौके पे भेजा था, जिन्होंने हम अस्पताल पहुँचे तब तक शुभम साहू जो घायल था उसको वहाँ से रिफ़र अस्पताल के लिए कर दिया गया था। जो मौके पे अन्य घायल व्यक्ति था कैलाश यादव मिला था, जिसकी मौके पे उसके कहे अनुसार रिपोर्ट हमने पंजीबद्ध कर ली थी। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि शुभम का अपने मोहल्ले के कुछ लोगों से जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। इतना ही लोगों का इल्जाम कि मृतक का मोहल्ले में आतंक भी था। तो क्या ये आतंक इस मर्डर का प्लॉट बना? वहीं परिवार वाले इस हत्या को साजिश बता रहे हैं। और 3 व्यक्तियों पे नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया था, तो उसके आधार पे हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें अभी विवेचना जारी है। इसके दौरान जो भी नवीन तथ्य सामने आएंगे उन तथ्यों के आधार पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तीनों आरोपी के नाम 3 आरोपी जो थे उसमें बिन्नू और विपिन गौतम है, पंकज गौतम है, एक रिंकू उर्फ बॉस गौतम है। वारदात के बाद इलाके में दहशत है। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इस साइको किलर का एक तरफा इश्क हैरान कर देगा, जिसने अपनी ही क्लासमेट की हत्या कर दी। कैसे किया लड़की का कत्ल, वारदात का तरीका रोंगटे खड़े करने वाला है। सरफरे की एक ही ख्वाहिश, मुलाकात जरूरी, इंतकाम जरूरी। आखिरी बार मिल लो, लड़की को कॉल खतरे की घंटी। बात बंद, जिंदगी का दी एंड। क्लासमेट का कत्ल, एक तरफा गला काट इश्क। मई को 12वीं क्लास के नतीजे आने वाले हैं। सोच सकते हैं एग्जाम के नतीजों को लेकर स्टूडेंट कितने टेंशन में होंगे। 17 साल की नाबालिग लड़की भी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। उसके नंबर अच्छे तो आएंगे, कौन से कॉलेज में वो दाखिला लेगी, ना जाने कितने अरमान थे, कितने सपने। लेकिन जिंदगी एक ऐसा इम्तिहान लेने वाली थी जिसके बारे में उस लड़की को कुछ नहीं पता चला, जो बस एक कॉल पर एक सरफिरे से मिलने चली गई, शायद ये सोचकर कि अब उसे टेंशन नहीं देगा ये सरफिरा। लेकिन लड़की की लाश मिली, गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। मरवन चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक 17 वर्षीय नाबालिग बालिका की शव मिला था, जिसका गला धारदार हथियार से गला काट करके हत्या की गई थी, जिसमें थाना प्रभारी, एसडीओपी और सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। ये इम्तिहान इस सरफिरे ने लिया। आरोपी विकास, उम्र 21 साल। जिस लड़की की सरफिरे कातिल विकास ने हत्या की वो उसकी क्लासमेट ही थी। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, दोनों के बीच बात भी होती थी। वारदात वाले दिन आरोपी विकास ने लड़की को खेत पर मिलने बुलाया और चाकू से गला रेत कर उसकी जान ले ली। सवाल है क्यों? आरोपी के सिर पर कौन सा भूत सवार हुआ? दरअसल आरोपी विकास से नाबालिग लड़की बात तो करती थी, लेकिन उसने बात करना बंद कर दिया था। ये बात सिरफिरे को चुभती गई, जिसने इमोशनल ब्लैकमेल करके या फिर प्रताड़ित करके लड़की को मिलने बुलाया और हत्या कर दी। और तत्काल उसमें पूछताछ पता रसी की तो ये पता चला था कि उसके स्कूल में ही पढ़ने वाला एक छात्र कुछ समय से उसे परेशान कर रहा था। उसको जब पकड़कर पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया था कि कुछ समय से ये बालिका उससे बात नहीं कर रही थी। इसके कारण नाराज होकर के उसने गला रेत करके उसकी हत्या कर दी। धार में उमरबंद चौकी इलाके में इस वारदात से सभी सन्न हैं। क्या एक तरफा प्यार में इस सनकी ने अपनी क्लासमेट को मौत के घाट उतार दिया? लड़की ने इस सिरफिरे से बात करना बंद क्यों किया था? आखिर ऐसे सिरफिरों के नफरत में कब तक नाबालिग लड़कियों की बलि चढ़ती रहेगी? धार में नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
और ऐसी लूट और चोरी आपने पहले नहीं देखी होगी। ज्वेलरी शॉप में लुटेरों का कोहराम, तो इधर एक शहर में नौकरानी करे रुपए पार। लाइव देखिए। हाथ की सफाई लाइव देखिए। तस्वीरें होश उड़ा देंगी। ज्वेलरी शॉप में लूट लाइव, मालिक को बनाया बंधक। इधर नौकरानी कर गई सफाई। ऐसी लूट आपने पहले नहीं देखी होगी। किसी ज्वेलरी शॉप में वारदात का यह तरीका होश उड़ा देगा। 4 बदमाश आपको नजर आ रहे होंगे। ऐसे लूट कर रहे हैं कि जैसे इन्हें अल्टीमेटम मिला हो कि बस 5 मिनट हैं तुम्हारे पास और जितना हो सके सोना लूट लो। इधर 5वां शख्स आपको नजर नहीं आ रहा होगा, जो इस दुकान का मालिक है। अब जरा इस बदमाश को देखिए, जिसने ज्वेलर को ऐसे दबा कर रखा है कि आवाज की तो तुम्हारी खैर नहीं। इधर लूटपाट जारी है, उधर ज्वेलर टेंशन में कि जैसे तैसे इन बदमाशों के चंगुल से छूटे और कुछ ही देर में ये गैंग ऐसे फरार हुई। अब देखिए, ज्वेलर बदहवास हालत में नजर आ रहा है। धार के सिंघाना में हुई है ये वारदात। 3 मई को ग्राम सिंघाना के जगन्नाथ ज्वेलर्स का मालिक जब दुकान बंद कर रहा था, उसी समय 4 बदमाश दुकान के अंदर घुसे और हथियारों के दम पर उन्होंने दुकान मालिक से मारपीट कर 400 ग्राम सोना और 20 किलो चांदी के आभूषण सहित 1,30,000 रुपए लेकर फरार हो गए। देवास से 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सभी बदमाश उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सिंघाना में कल रात्रि में अज्ञात बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान में लूट की घटना कारित की थी और लूट करके सारा सामान 2 बैगों में भर करके वो लेके गए थे। सूचना मिलने पर तत्काल एसडीओपी, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी सभी आरोपियों के पीछे करने लगे। इसमें ग्रामीणों ने भी सहयोग किया था। चूँकि तत्काल घेराबंदी कर ली गई थी, तो उसके कारण वो वहीं पर ही जंगल में माल छिपा करके भाग गए थे ये लोग। उसमें से एक बैग रात में ही हमने बरामद कर दिया था ज्वेलरी का, और एक आरोपी आज दिन में जंगल में से गिरफ्तार किया गया है और उससे जो उन्होंने छुपाया हुआ दूसरा बैग था वो भी बरामद किया है। धार के बाद अगली तस्वीर इंदौर की। यहाँ कोई गैंग नहीं पहुंची, बल्कि यहाँ नौकरानी ने हाथ में झाड़ू लिया और कर दी सफाई। अगर आपको ये लग रहा होगा कि झाड़ू लगाया गया है, तो गौर से देखिए नौकरानी कमरे में कैसे पर्स चेक कर रही है, कपड़े भी चेक कर रही है और उसने नोट निकाले और छुपा लिए। दोनों ही तस्वीरें होश उड़ाने वाली हैं। धार में नवीन मेहर और इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और क्रिमिनल्स में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।